प्रणाम मित्रों। आज हम जानेंगे इस अद्भुत मुद्रा के रहस्य के बारे में। आज मैं आप सबको बताऊंगा किस प्रकार से आप इस मुद्रा के माध्यम से जो भी आपकी अलौकिक शक्तियां हैं जो नहीं आ रही हैं, आपकी साधना पूर्ण होने के बाद भी उनको आप किस प्रकार शक्तिशाली रूप से बुला सकते हैं। इस मुद्रा के प्रभाव से आप उनको आने के लिए विवश कर सकते हैं। उनको आना ज़रूरी ही होगा, अन्यथा उनको अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़ सकते हैं। दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। साधना पूर्ण होने के बाद शक्तियों को बुलाने के कुछ मुख्य नियम हैं, जिसमें से कुछ नियम आते हैं जिनके माध्यम से प्रेम पूर्वक शक्तियों का आगमन होता है। कुछ नियम ऐसे होते हैं जब शक्तियाँ रूठ जाती हैं और वो नहीं आना चाहती हैं, उस समय पे कुछ अलग प्रकार के नियम फॉलो किए जाते हैं। प्रेम पूर्वक आवाहन के जो नियम हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। जो मुख्य नियम हैं मैं उनके बारे में ही चर्चा करने वाला हूँ। सबसे पहले 7 बार मंत्र उच्चारण करके उन्हें बुलाना। दूसरा, उनके लिए ध्यान करना, मतलब 7 बार मंत्र उच्चारण करके ध्यान में बैठ। तीसरा नियम है जो भस्म इत्यादि या राख जो निकलती है उसे माथे पे लगा के इनका आवाहन करना। इन तीनों नियम के बारे में मैं आपको बताऊं, उससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं। यह तीनों ही नियम प्रेम पूर्वक किसी भी शक्ति के आवाहन के लिए होते हैं। 7 बार मंत्रोच्चारण का मतलब है कि जिस भी मंत्र से आपने साधना की है, अपनी साधना पूर्ण होने के बाद हवन तर्पण मार्जन इत्यादि कार्य पूर्ण होने के बाद आप 7 बार मंत्र पढ़ें और उस शक्ति को आने के लिए आवाहन करें, उससे निवेदन करें। दूसरी चीज़ क्या होती है? ध्यान। इसके बाद क्या होता है, कभी कभार 7 बार मंत्रोच्चारण करने के बाद जब शक्ति नहीं आती है तो उसी शक्ति का ध्यान लगाया जाता है 7 बार मंत्रोच्चारण करके। कुछ साधनाएं ऐसी होती हैं जिसमें सिर्फ भस्म का उपयोग किया जाता है, कि मतलब जिसमें क्या हुआ कि आखिरी में उसकी जो भस्म तैयार होती है उसे मत्थे में लगा लिया जाता है। इस प्रकार की साधनाएं जैसे भभूत बेताल, रावत बेताल, त्रिलोचन बेताल, इस प्रकार की जो साधनाएं होती हैं उनमें इस तरह की चीज़ों का उपयोग होता है। इसके बारे में हम भविष्य में जानकारी ज़रूर देंगे। अभी हमारा मुख्य मुद्दा ये है कि आवाहन मुद्रा, जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। जब प्रेम पूर्वक हर एक प्रकार से आवाहन करने के बाद कोई शक्ति, कोई एंटिटी हमारे समक्ष नहीं आती है, उस समय हम इन मुद्राओं का उपयोग करते हैं। यह अत्यंत प्रभावशाली एवं कोप मुद्रा है। इस मुद्रा के माध्यम से आवाहन करने पे किसी भी शक्ति को आना आवश्यक ही आवश्यक है, इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस मुद्रा के बारे में मैं पूर्ण रूप से जानकारी दूंगा, एक एक क्षण एक एक तरीका कि किस प्रकार से इस मुद्रा का उपयोग किया जाता है, किस तरह से इस मुद्रा के माध्यम से आवाहन किया जाता है। ये एक तरीके से आवाहन मुद्रा है जिसके माध्यम से जब बहुत समय तक कोई एंटिटी या शक्ति वापस नहीं आती है, आपकी गई हुई, खोई हुई या जिसकी साधना की है, तो इसके माध्यम से आप उसको वापस पा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इसके दूसरे भाग में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी आवाहन किस प्रकार से की जाती है, किस प्रकार से किया जाता है इस मुद्रा का उपयोग। इसकी पूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप हमारी वीडियो को तुरंत देख सकें, इसके लिए बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। इस तरह की अनेक जानकारियाँ जिसमें अनेक प्रकार की साधनाएं सम्मिलित हैं, उसकी जानकारी हमारे टेलीग्राम चैनल पर निःशुल्क दी जाती है। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उसकी जानकारी मैं आगे वीडियो में अटेस्ट कर दे रहा हूँ।